गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फिर से हाजिर है आपके सामने हमारी आज की क्लास। और कल की क्लास जो हमारी 25 को हुई थी, आज की क्लास जो है हमारी वो होगी हमारे लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी उसी का हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। कल जो पोइम थी हमारे पास अ बॉयज सॉन्ग रिटन बाय W.W. गिब्सन। ये जो पोइम थी उसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द पोइम अ बॉयज सॉन्ग। हम इस पोइम के क्वेश्चन आंसरों पर डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर। आई होप यू विल लाइक इट एंड डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग देन कह सकते हो कि कुछ ऐसा आपको मिलेगा कि आप डेफिनेटली किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो वो आप कर पाओगे। सो अब बॉयज सॉन्ग जो पोइम है हमारी उसके अंदर कल हमने डिस्कस किया था, ये हमारी क्लास होगी अ बॉयज सॉन्ग जिसके क्वेश्चन आंसर हमारी क्लास में डिस्कस करेंगे। अ बॉयज पोइम जो थी वो कल हमने देखा था, थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। 4 लाइन्स ईच, 3 स्टांजास उसके अंदर थे। 3 स्टांजास के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो पोइट था जिनका नाम है W.W. गिब्सन, उन्होंने इस पोइम के अंदर एक प्रकार से एस्टेब्लिश किया है, एस्टेब्लिश क्या किया है, एन इमोशनल अटैचमेंट टू द बर्ड्स, अटैचमेंट टू द बर्ड्स। पक्षियों के साथ एक इमोशनल बॉन्डेज, एक अटैचमेंट स्थापित करने का काम किया है इस पोइम के अंदर। उन्होंने पोइम के दौरान 2 पक्षियों का भी नाम लिया। कौन कौन से पक्षी थे? ब्लू टिट एंड ईगल। और लास्ट स्टांजा के अंदर हमने देखा था कि उन्होंने अपने इस पोइम के अंदर एक इमेजिनेशन करने का काम किया है। इमेजिनेशन थी वो कि उनको ऐसा फील हुआ जैसे कि वो ऐसा इमेजिन करते हैं जैसे कि वो एक ईगल के विंग्स पर बैठकर सोर कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं टुवर्ड्स द सन। लिखा हुआ था ना सनवर्ड वे, तो टुवर्ड्स द सन का मीनिंग है he only imagines of that, ओके ना। और उसके अंदर एक जो सेकंड लास्ट और लास्ट लाइन थी उसमें कहा ब्लू टिट कि जो ब्लू टिट जो पक्षी है उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो एक बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग, बहुत ही मधुर गीत वो उनके कानों में, उनके मन में, उनके हृदय में गुनगुना रही है। उन्होंने कहा था ना, इन माई हार्ट ब्लू टिट सिंग्स। इज इट क्लियर? तो अब आपको इस पोइम की अगर हिंदी मीनिंग की तरफ जाना है तो आपको डेफिनेटली हमारा प्रीवियस वीडियो देखना होगा जो कल हमने अपलोड किया था। आज की जो क्लास है बॉयज सॉन्ग रिटन बाय W.W. गिब्सन। इस पोइम के इस स्टांजा के अंदर हमने पूरी तरीके से इसको क्लियर कर लिया है। और लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दैट पोइम। इट विल बी अ वेरी शॉर्ट क्लास बिकॉज देयर आर ओनली सम और वी कैन से few questions that are important for us which are discussionable. So let's move on. It's question number first. RBSC बोर्ड, राजस्थान बोर्ड का जो आपकी बुक है रेनबो, उसके अंदर आप देखोगे कि जो पोइम्स है उसके अंदर जो फर्स्ट पोइम थी वो नोबल नेचर वाली थी, बेन जॉनसन। सेकंड पोइम बॉयज सॉन्ग W.W. गिब्सन की है। और आरबीएससी बुक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा हमारा, मैंने कुल आपको कल 5 क्वेश्चंस बताए थे कि वो 5 क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, तो उन्हीं 5 क्वेश्चन भी को भी डिस्कस हम यहाँ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आरबीएससी हमारी जो रेनबो की बुक है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट कौन सा है। व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट? व्हाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोएट? अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको अभी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारी आरबीएससी बुक के अंदर लिया और कल जब मैं स्टांजा आपको क्लियर कर रहा था तब भी मैंने आपसे ये क्वेश्चन कहा था कि सारे पक्षी इस पोएट की क्यों हैं। पोएट बिलोंग का मतलब कवि का संबंध बताने के लिए ना, पोजीशन हो गया एक प्रकार पर वो पोजीशन वो उस भाव में नहीं है कि वो स्वामी या मालिक बनकर बैठा है, नहीं। अपनत्व, एक फीलिंग किस प्रकार की, एक कह सकते हो एक इमोशनल अटैचमेंट की फीलिंग है। तो ये जो स्टांजा था उसके अंदर ही पहली और दूसरी लाइन में आया था, बिकॉज आई सेड नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाई फ्री। यही तो लाइन इसका आंसर होने वाली थी। तो क्वेश्चन नंबर ये जो था आपका, उसका अगर आंसर डिस्कस किया जाए, देखिए
In the poem A Boy's Song, the poet W.W. Gibson says that all the birds belong to him. यहां थोड़ा मैं सही कर देता हूं इसको, ये लीजिए। ये तो पहले मैंने वही लाइन लिखी थी कि कोशिश करिए कि किसी एक पोइम का अगर एक ही क्वेश्चन आपसे आरबीसी बोर्ड में पूछा गया है तो इस तरह का लिखने का कि इस पोइम के अंदर इस पोइट ने इस तरह का ऐसा कुछ बोला है, और वो क्यों बोला है, प्रश्न यही है ना कि क्यों बोला है, वो क्यों का आंसर हम नहीं देंगे, पर थोड़ा सा अगर इस तरह का अगर उसका इंट्रोडक्शन रख दिया जाता है वो बहुत ही अच्छा होता है। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो हम हर एक क्वेश्चन में करने की बजाय केवल एक पोइम का एक ही क्वेश्चन पूछा गया वहां करें, या आप कह सकते हो एक ही पोइम के अगर दो क्वेश्चन पूछे गए स्ट्रांजा के नीचे तो आप एक उन दोनों में से पहले या दूसरे, फर्क ज्यादा अच्छा होगा कि पहले क्वेश्चन के साथ आप इस तरह का एक इंट्रोडक्टरी लाइन लिखें जिसमें आपके जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होगा उसको ये क्लियर तो होगा ना कम से कम कि इस बच्चे को पोइम का भी नाम याद है, पोइट का भी नाम याद है, और बहुत ही अच्छे ढंग से एक होता है ना प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए ना, तो उसी तरीके से हमने पहले लिखा है कि इस पोइम बॉयज सॉन्ग में कवि अपने W.W. गिब्सन जो है उन्होंने कहा है कि सभी पक्षी उनके हैं। अब क्यों ऐसा कहा है, चाहो तो कंटिन्यू लिख लो। In the poem A Boy's Song, the poet W.W. Gibson says that all the birds belong to him. He says so. He says, वो कहते हैं so यानी ऐसा, यहाँ so का मतलब ऐसा इसलिए नहीं, he says so because, इन्होंने ऐसा कहा because क्योंकि he says no snare, वही लाइन हमने स्टांजा से कॉपी की, बिल्कुल कोई चेंज करने की आवश्यकता। आप इसको नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो, नो को हटा देना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाओगे तो he does not set any snare, ये लीजिए, he does not set any snare to catch them, उन्हें पकड़ने के लिए वो किसी प्रकार का कोई स्नेयर वगैरह नहीं लगाते। He favors the freedom of the birds, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, आप 2 से 4 क्वेश्चनों में इजीली यूज कर सकते हो। He favors the freedom of the birds, freedom of the birds, वह पक्षियों की स्वतंत्रता के पक्ष में है। वो थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ताकि ये क्लियर रहे कि आप लोगों को बोर्ड की कॉर्नर पे लिखी हुई बात दिखाई दे रही है या नहीं। यस, आई थिंक डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा क्लियरिफाई हो रहा है, फ्रीडम की स्पेलिंग पूरी आ रही है। तो इस तरह का स्टांजा का क्वेश्चन अगर बना के देते हैं तो डेफिनेटली हमारे 2 मार्क्स जो हैं वो कहीं टूटने वाले नहीं है। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूल रूप से अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए बेटा, एक तो ये लाइन आपको याद करनी है, एक ये वाली, मैं 2 4 5 लाइन ऐसे बताऊंगी जो उसकी थीम बना देंगे। थीम क्या है, थीम भी तो यही है ना कि वो एक जगह फ्रीडम को फेवर कर रहे हैं, किसकी फ्रीडम को, पक्षियों की फ्रीडम को, वही तो थीम बन जाएगी। तो थीम वाला क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि बुक के अंदर नहीं होता, हमें एडिशनली पूछ लिया जाता है, तो अगर ऐसा होता है तो इन तरह की लाइनों को हम निकाल कर उसका थीम बना सकते हैं। दैट्स ऑल, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। हम डिस्कस कर रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बुक के अंदर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था, व्हाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोएट जॉय। व्हाई आर द बर्ड्स एबल टू, व्हाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो, व्हाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोएट जॉय। फॉर द, यहाँ शायद मिस प्रिंटेड है, फॉर द पोइट्स जॉय हो सकता है ना, कवि के जॉय के लिए। पक्षी जो हैं, वाई बर्ड्स एबल हैं, क्यों पक्षी समर्थ हैं आने और जाने में और कवि को खुशी देने में। भाई पक्षी स्वतंत्र रूप से आने और जाने में क्यों एबल है, समर्थ, बिकॉज दे आर फ्री ना, दे आर फ्री टू फ्लाई। और इसके अलावा कवि ने खुद कहा है कि ही ऑल्सो नॉट फेवर्स, है ना, किस चीज को फेवर नहीं करता, पक्षियों को बॉन्ड करने के, यानी कि बंधन में डालने के। The birds are
फ्री टू फ्लाई। सिंपल सी लाइन है, बर्ड्स आर फ्री टू फ्लाई। पक्षी बिल्कुल क्या है, फ्री है उड़ने के लिए। सो दे आर एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय। खुशी के लिए, कवि की खुशी के लिए वो इसीलिए तो आने जाने में समर्थ है क्योंकि वो फ्री है। द बर्ड्स, या फिर इसको लिख सकते हैं दे आर अनकेज्ड। पक्षी क्या है, बिल्कुल अनकेज्ड है। केज्ड का मतलब क्या होता है, बंद। अनकेज्ड स्वतंत्र है। द पोइट, अब इस पे देखो यहां हमने डाल दिया नाम, अच्छा लगेगा कभी कभी एक क्वेश्चन में एक बार डाल दिया जाए तो, पर बार बार रिपीट करें ये भी अच्छा नहीं। द पोइट W.W. गिब्सन फील्स हैप्पीनेस when he sees the birds flying freely in the open sky। खुले आसमान में पक्षियों को स्वतंत्र रूप से खुला उड़ता हुआ देखकर कवि क्या है, खुशी महसूस करता है। So that's the answer for this question। पक्षी क्यों आने जाने में समर्थ है, क्योंकि फ्री है, अनकेज्ड है। और यही तो चीज कवि को क्या करती है, कवि के लिए जॉय का रीजन है ना। तो when he sees the birds flying freely in the open sky he feels happiness। वो खुशी महसूस करते हैं। कौन, पोइट, कौन, W.W. गिब्सन। Is it clear? So this is the answer for question number 2। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन हो रहा है, तो ध्यान रखें। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछेंगे मुझे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। थर्ड क्वेश्चन है which birds do the poet mention in the poem। Which birds does the poet mention in the poem। अब मान लीजिए छोटा सा उदाहरण देता हूं, सिंपल सा है कि कौन कौन से पक्षियों का कवि ने मेंशन किया है, वर्णन किया है इस पोएम के अंदर। पर्टिकुलर, इन द पर्टिकुलर यानी विशेष रूप से। वैसे तो उसने यही कहा है ना, इसमें थोड़ा सा लाइन एडेड और है। इन पर्टिकुलर एक वर्ड लिखा हुआ है इन पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब यहाँ विशेष है। विशेष रूप से उन्होंने, विशेष रूप से किन किन पक्षियों का वर्णन किया है। वैसे मैंने कल एक बात कही थी कि ओनली ब्लू टिट और ईगल जो है वो कभी को हैप्पीनेस नहीं दे रहे उसकी तरफ से, ताकि फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, छोटे से छोटे पक्षी से लेकर बड़े से बड़े पक्षी तक, हर एक वो पक्षी जो स्वतंत्र रूप से खुले आसमान के अंदर उड़ता है, इट गिव्स हैप्पीनेस टू द पोइट। ये कवि को खुशी देता है। नॉट एग्जैक्टली द फ्लाइट ऑफ सम पर्टिकुलर बर्ड। ओके, पर्टिकुलर कोई बर्ड नहीं है जिसको देखकर कवि को खुशी महसूस हो रही है। एग्जैक्टली पर्टिकुलरली उन्होंने किस बर्ड को मेंशन किया है, तो सिंपली ब्लू टिट एंड ईगल। Is it clear? So the poet W.W. Gibson has mentioned two birds in particular in the poem, that are blue tit and the eagle. Is it clear? So then these are the birds that have been mentioned by the poet in the poem A Boy's Song. Okay, let's move on the next question, and our next question is, one second I will check. What does the expression sunward way in the poem mean? तो इसका क्लियर है आंसर। दो पक्षियों का नाम कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन हमारे उस कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर था, तो इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वापस से रिपीट कर देते हैं। व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे, व्हाट डज द एक्सप्रेशन sunward way mean? Yeah, in the poem mean sunward way, सूर्य की तरफ जाते हुए। It means a journey towards the sun। Imagination थी कि he soars higher and higher towards the sun। किसकी इमेजिनेशन थी? पोइट की। आंसर कैसे लिखेंगे?
The expression sunward way means a journey towards the sun. इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक यात्रा से है, जो यात्रा किसकी तरफ है? सूर्य की तरफ. In the poem A Boy's Song, देखिए एक ही क्वेश्चन आया तो बताया था ना, बार बार एक ही क्वेश्चन, बार बार हर क्वेश्चन में नहीं है. Boy's Song, the poet imagines himself riding higher and higher towards the sun. कभी अपनी कल्पना करता है जैसे कि वो राइडिंग कर रहा है ना? He imagines himself as he soaring, वो ऊपर उड़ रहे हैं, higher and higher towards the sun, जैसे कि मानो कि सूर्य की तरफ वो ऊपर उड़ रहे हैं. He also imagines that a blue-tit is singing a beautiful and melodious song in his heart all the day. That was also an imagination, that was also a part of his imagination while he was imagining himself riding on the eagle's wing. Is it clear? So this is the answer for our fourth question. तो ये क्वेश्चन भी कल हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था. कल कुछ स्टांजा से में हम बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, तो इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, सनवर्ड वे वाला आ चुका है, पोइट पक्षी बिलोंग क्यों करते हैं इस पोइट को, वो भी क्वेश्चन आ चुका है. टू बर्ड्स का नाम कौन सा लिया, वो भी आ चुका है. तो देखा जाए तो एक प्रकार से जो क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि डिस्कस किए जाने चाहिए वो डिस्कस हो चुके हैं. अब रही बात कि सर इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है. इसके अलावा आ सकती है दोस्तों इसकी थीम, मैसेज, पोइट क्या कहना चाहता है, किस प्रकार से कहना चाहता है. वैसे इसको शो करता हुआ एक क्वेश्चन भी है, मैं बोल कर बता देता हूं कि हाउ डज द पोइट आर्टिकुलेट हिज व्यूज ऑन द बर्ड्स इन द पोएम अ बॉयज सॉन्ग. एक आपका इसी में 7th क्वेश्चन भी आएगा, समराइज द पोइट्स व्यू, कि पोइट के व्यू को बताइए. मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बुक से देख के बोल रहा हूं कि समराइज करें पोइट के व्यू को. तो ये भी एक वही बात है ना. तो हमारा पोइट किस तरह का है, वो क्या चाहता है, वो किस तरह का है ना. तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं द पोइट W.W. गिब्सन इज अ बर्ड लवर. हमारे जो W.W. गिब्सन है वो एक बर्ड लवर है. ही इज अ काइंड हार्टेड पर्सन. इन द पोएम he favors the freedom of the birds. इस पोएम के अंदर उन्होंने फेवर किया है पक्षियों की स्वतंत्रता को. He establishes an emotional bond with them. तो है उनके साथ किनके साथ, वो है पक्षियों के साथ एक बहुत ही इमोशनल बॉन्ड स्थापित कर रहे हैं. इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है जिसको हमें लेना चाहिए, आई थिंक डोंट कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. और कवि के अनुसार क्या है वो आप इमेजिनेशन उसकी लिख सकते हो. उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्यों नहीं किया है, क्योंकि 2 नंबर से ज्यादा ये क्वेश्चन आपसे कभी पोएम में पूछा नहीं जाता. आपको पता होना चाहिए कि पोएम का क्वेश्चन जो है वो फिक्स है, 2 नंबर से ज्यादा नहीं आता, 2 नंबर से कम भी नहीं आता. इट मींस पोएम के आपको अपने एग्जाम की कॉपी के अंदर टोटल आपको वहां पर क्वेश्चन करने होंगे 4+2 एग्जैक्टली 4+2 या कह सकते हो 3+2. 4 क्वेश्चन आते हैं ना, 4 में से 3 करने होते हैं. आंसर एनी 3 ऑफ आउट ऑफ द 4. 3 वो और 2 स्टांजा वाले कितने में 5 इंटू 2 मार्क्स कितने में 10. और में टोटल 10 की तो है. सो इस तरह का 4 लाइन सफिशिएंट होती है उसको लिए आंसर के लिए. और फिर भी अगर लिखें तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं इन द पोएम पोएट सेज दैट ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू हिम बिकॉज़ ही सेट्स नो स्नेयर फॉर टू कैच देम. He says that it gives happiness to him while he sees them flying freely. इस तरह की लाइनें भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. ये हमारे कुछ क्वेश्चंस का पार्ट थी. तो that can be also the added with the theme. इनको भी उसके साथ जोड़ा जा सकता है. अभी हमने लिखी थी the poet
says that he does not set any snare to catch them. वह उन्हें पकड़ने के लिए किसी प्रकार का स्नेर नहीं लगा था. He also says that all the birds, ये L है ध्यान रखना, all the birds belong to him. He is happy to see them flying free या free और freely दोनों ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. कभी ये भी कहते हैं कि वो उसमें खुशी देता है. It gives happiness to the boy when he sees the birds flying freely. इसी लाइन को मैंने थोड़ा समराइज छोटे रूप में लिख दिया है कि he is happy to see them flying freely. वह उन्हें उड़ता हुआ देखकर क्या है, बिल्कुल खुश है. तो ये आपके थीम में भी जोड़ा जा सकता है अगर आपको कहीं भी लगता है कि छोटा है. So these were the all questions that can be discussed from the poem Boys Song. यही वो क्वेश्चन थे दोस्तों जो आपको इजीली किसी भी पेपर में मिल जाएंगे और डेफिनेटली पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, कोई अतिरिक्त क्वेश्चन नहीं आने वाला. ये हमेशा की तरह हम कुछ क्वेश्चन हमेशा आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इन्हीं क्वेश्चनों को आप रिपीट करके जाएं, डेफिनेटली वहीं से है, क्योंकि इन एंड अराउंड से जितना भी टॉपिक होता है हम उसका निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने की. सो दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस दैट were described in this class. तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास थी हमारी वो क्लास थी इस कह सकते हो कि ये जो क्लास का सेशन रहा हमारा वो एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन आंसर पे रहा है बॉयज सॉन्ग के. इसके अंदर सभी पक्षी बिलोंग करते हैं, बिलोंग टू द पोइट, ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट. देखिए लिख देता हूँ शॉर्ट में, ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट. एक क्वेश्चन ये रहा. दूसरा आगे आपका नेम्स ऑफ द बर्ड्स. तीसरा व्हाई इज द पोइट हैप्पी, कभी खुश क्यों है, खुश उनको उड़ता हुआ देखकर है. वो कमेंट को आया हुआ था ना सेकंड पैराग्राफ के अंदर. फोर्थ के अंदर आई थी उसकी इमेजिनेशन क्या थी. He imagines himself riding on the eagle's wing. He also imagines that a flute is singing a melodious song in his heart. और फिफ्थ क्वेश्चन था दोस्तों वही कि sunward way का क्या मीनिंग था. तो sunward way exactly shows the journey of the poet just in an imagination that was made on the eagle's wing. ये वाली बात थी. सो ये क्वेश्चन कल मैंने कहा था कि इनको रिपीट करना है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है और यही सफिशिएंट होंगे आपके बॉयज सॉन्ग पोएम के लिए. इसके अलावा भी हमने डिस्कस की थी, लास्ट क्वेश्चन था थीम ऑफ द पोएम कि कवि कहना क्या चाहता है, कवि का मेन मैसेज क्या है. कल हमने पोएम शुरू की थी, तभी हमने उसी से शुरू किया था. आज फिर एंड कर रहे हैं तो भी इसी से शुरू कर रहे हैं, थीम ऑफ द पोएम अ बॉयज सॉन्ग. सो दिस वाज ऑल आवर क्लास फॉर टुडे. जस्ट आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने घर पर बहुत ही सकुशल होंगे और जल्दी स्कूलों में लौटेंगे. कई बच्चे मैसेज वगैरह में पूछ रहे थे कि स्कूलें कब खुलेगी, सर बायो की क्लास कब होगी. बहुत सारे कुछ कई बच्चों के क्वेश्चंस थे, मैं थोड़ा सा उन्हीं बच्चों को पर्टिकुलरली कह देता हूँ. जस्ट अ सेकंड सो दैट आई कैन चेक कि किन किन बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे. सॉरी टू डिस्टर्ब. एग्जैक्टली कुछ बच्चों की दिक्कत थी कि सर हमें प्रॉब्लम है, बायो की क्लास कब होगी, रेगुलर क्लास लिया करो. दोस्तों देखिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमेशा आपके लिए हैं और ये क्लासेस भी सभी बच्चों के लिए फ्री में अवेलेबल है. आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो, अपने दोस्तों को भेज सकते हो कि हमारी स्कूल की तरफ से ये क्लासेस चलाई जा रही है. जितना भी मिले उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए. उसमें कम या ज्यादा वाला भाव नहीं रखना चाहिए कि उसका मिल गया, उसका नहीं मिला, उसका नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला. हमेशा सोचिए कि जितनी हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उनका हम बेहतर ढंग से यूज करें, ज्यादा से ज्यादा उसको कोशिश करें उसको यूज में लाने की. तो जितने भी बच्चे ने कल कमेंट किए थे कुछ वीडियोस के नीचे, तो बायो की क्लास का एग्जैक्टली ऐसा है कि वो टीचर थोड़ा सा आउट ऑफ द कह सकते हो कि टाउन, थोड़ा ग्रामीण इलाका है, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है नेटवर्क वगैरह की, तो वो सर थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रही है. और यहाँ आते हैं तो वीडियोस वगैरह बनाए जाएंगे उनके. मेरी क्लास कैसा है कि दोस्तों देखिए अभी कुछ
ट्रेजेडीज की वजह से रेगुलर क्लास नहीं हो पाती, तो डोंट टेक इट अदरवाइज, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू एंड वी विल फील हैप्पी इफ यू कॉन्टेक्ट टू अस। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह का इशू नहीं होना चाहिए, और कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो जरूर आज के वीडियो के नीचे भी आपको कमेंट करना है। सो दिस वाज ऑल आवर क्लास फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।